Good morning everyone. Today we will discuss about rotational state. In last lecture we will discuss about vibrational state of collective model, and in the vibrational state we discuss about oscillation, how they produce oscillations में oscillation कैसे हो रहा था, मोनोपोल आपके पास oscillation के फॉर्म में जो एनर्जी आई थी हमारे पास वाइब्रेशन की वजह से, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सरफेस की वजह से और कॉलम दोनों के इंट्रैक्शन की वजह से आ रही थी, वो डिफाइन की थी। और उसके बाद हमने वहाँ से मतलब हमारे पास आया था कि मोनोपोल में कैसे आपकी वाइब्रेशन होगी। मोनोपोल में आपकी कोई शेप चेंज नहीं हो रही थी। डाइपोल में आइसोवेक्टर, आइसोस्केलर दो केस आ रहे थे। आइसोस्केलर में आपके पास सिर्फ जो न्यूक्लियस है वो जो पोर्शन है उसको चेंज कर रहा था, आइसोवेक्टर में वो ओसिलेशन की फॉर्म में शो कर रहा था। और नेक्स्ट मेरे पास ऑक्टापोल और मेरे पास क्या होता है अलग अलग जो ये ओसिलेशन है उसको शो किया था, और इनकी सिमेट्री हम किसके साथ लेके चले थे, स्पेरिकल के साथ। अब नेक्स्ट हमारे पास रोटेशनल स्टेट ऑफ कलेक्टिव मॉडल। रोटेशनल स्टेट में मेरे पास क्या होगा, जो रोटेशन होगा किसका हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे एक फ्लूइड ड्रॉप को। मतलब जैसे न्यूक्लियस एज ए फ्लूइड ड्रॉप लेके चलेंगे, जैसे वो रोटेट करेगी उसी फॉर्म में हम न्यूक्लियस की जो कंसिडरेशन है उसको लेके चलेंगे। हम कंसिडर कर लेते हैं कि मेरे पास क्या होगा, जो रोटेशनल इफेक्ट है वो रिजिड भी हो सकता है और मेरे पास क्या होगा, वेव लाइक भी हो सकता है। रिजिड मोमेंट का मतलब है कि वो सर्कली रिवॉल्व करेगा, एक्चुअल में मतलब सर्कली एक्सिस के अबाउट सर्कली रोटेशन देगा। और वेव लाइक में मेरे पास क्या होगा, वो एक्सिस के अबाउट एज ए ओसिलेशन जो मोशन है उसको प्रोड्यूस करेगा, जिससे मेरे पास ज्योमेट्रिकल जो ड्रॉप है उसकी ज्योमेट्रिकल शेप है वो क्या हो जाएगी, चेंज करेगी। ठीक है। इफ़ इज रिटेन द सेल मॉडल, ये बोले अगर सेल मॉडल की बात करें तो सेल मॉडल में मेरे पास क्या होगा, गुड पिक्चर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन। इंडिविजुअल जो न्यूक्लियन है, इंडिविजुअल न्यूक्लियन है उसकी क्या होगी मेरे पास वहाँ पे अलग अलग, मतलब अलग अलग की मेरे पास क्या मोशन है, इंडिपेंडेंट मोशन को डिफाइन किया गया था। ये बोले जो रिजिड रोटेटर है उसमें मेरे पास क्या होगा, फैक्टर डिफॉर्मेशन का फैक्टर नहीं आता। जो लॉजिकली एक्सप्लेनेशन है डिफॉर्मेशन फैक्टर की वो मेरे पास कहाँ से आएगी, वो आपके पास अरेंज होगी किससे, रोटेशन मतलब वेव लाइक रोटेशन से। ठीक है। तो मेरे पास जो डिफॉर्मेशन फिनोमेना वो कहाँ से आएगा, वेव लाइक रोटेशन। जब आप रोटेशन की बात कर रहे हैं, जो वो रोटेट करेगा, कंसिडर कर लेते हैं कि रोटेशन क्या होगा, रिजिड रोटेटर की तरह मतलब स्ट्रक्चर की तरह क्या कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है। तो मेरे पास कोई भी बॉडी रोटेट करेगी, ये बोल रहा है वहाँ पे क्या मिलेगी, प्योरली काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। और काइनेटिक एनर्जी से आपके पास क्या मिलेगा, मोमेंट ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के लिए। आई यहाँ पे क्या होगा आपके पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा आपके पास क्या होगी, फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से क्या करेगा वो रोटेट करेगा। ठीक है। आई नॉट मेरे पास क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, रिजिड बॉडी का मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होता है, एम आर स्क्वायर के। एक्चुअल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जैसे कोई भी बॉडी है वो रोटेट करेगी तो मेरे पास क्या होगा, जो उसके एक टाइप से रिस्ट्रिक्शन के मतलब अपनी पोजीशन चेंज ना करने के लिए जो फोर्स अप्लाई करेगा वो क्या होगा आपके पास वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आपका बॉडी का। ठीक है। तो ऑब्जर्व मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफॉर्म, ये बोले जो रिजिड रोटेटर है उसमें जो डिफॉर्म न्यूक्लियर का ऑब्जर्व मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या है, स्मॉल है, क्योंकि एक्चुअल जो शो करता है वो किस में आएगा, वेव लाइक स्ट्रक्चर में। और मेरे पास जो रोटेशनल स्टेट है वो इंटरमीडिएट फॉर्म है किसकी, रिजिड रोटेटर की और वेव लाइक फॉर्म की। ठीक है। इन दोनों की क्या होगी, एक टाइप से इन दोनों मोशन की क्या है, इंटरमीडिएट फॉर्म आएगी। अब अगर आप कलेक्टिव मॉडल की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेगा, यहाँ पे रोटेशनल स्टेट की एनर्जी को डिफाइन करेगा। तो वेव लाइक रोटेशन के लिए बोला मेरे पास, फॉर ए वेव लाइक रोटेशन देयर इज नो सिमेट्री एक्सिस। वेव लाइक रोटेशन के लिए कोई भी सिमेट्री एक्सिस नहीं है इसके अंदर। ठीक है। तो अगर हम रिजिड रोटेशन और वेव लाइक रोटेशन की बात करें तो मेरे पास क्या होगा, जो ये शो कर रहा है ये मेरे पास क्या एक टाइप से रिजिड रोटेशन है, ये आपकी वेव लाइक रोटेशन है। और ये मेरे पास क्या हो, कलेक्टिव मॉडल की कपलिंग स्कीम है जो उसको शो कर रखा है। यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, आई टर्म होगी, कैपिटल आई, एक ये है और एक ये आई की ये फॉर्म मिलेगी। तो मेरे पास जो ये आई है ये है मेरे पास एंगुलर मोमेंटम, आप जे से भी डिनोट कर सकते हो इसको। और जो इस आई है, स्मॉल आई है, ये मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप उसको जो है नोटेशन उनको चेंज कर सकते हो। ठीक है। जो मेरे पास ये स्मॉल आई होगी मेरे पास, ये मेरे पास यहाँ पे इसने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको शो कर रखा है। अब मेरे पास क्या होगा, ये बोले मेरे पास आई थ्री और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, आई थ्री तो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड डैश एक्सिस का, और आई जो वो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या होगा, जो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस होगी उसका। और आपके पास कैपिटल आई वन, आई टू, आई थ्री है क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम है ऑपरेटर किसके, आई के। ठीक है। अलोंग द बॉडी फिक्स हैमिल्टोनियन किसके इक्वल आ जाएगा, एच कट स्क्वायर बाई टू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू जे इंटू जे प्लस वन। ऐसे इसी फॉर्म में लिखते हो ना आप, जो रोटेशन रिजिड रोटेटर की बात करते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एच इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर बाई टू आई
इंटू आई स्क्वेयर इजिकल टू एच कट स्क्वेयर बाई 2i इंटू I1 प्लस I2, क्योंकि मेरे पास आई किसके इक्वल होगा, तीनों फॉर्म मांगी I1 I2 I3 तीनों की वजह से। तो मेरे पास क्या होगा, जो I1 और I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1 और I2 के लिए वो क्या सिमिलर, मतलब वो दोनों क्या एक सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल है। सिमेट्रिक टॉप में मेरे पास क्या होगा, किसी भी दो एक्सिस के अबाउट आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या मिलेगा, आपको सिमिलर मिलेगा। ठीक है, तो इसने भी सेम केस कर रखा है कि मेरे पास अगर किसी भी दो एक्सिस के अबाउट आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका क्या है, सेम आ रहा है, तो मेरे पास क्या आएगी I1 स्क्वेयर प्लस I2 स्क्वेयर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एच कट स्क्वेयर बाई ये एच कट स्क्वेयर बाई 2i इंटू आई को जे की फॉर्म में लिख लेना, J1 स्क्वेयर प्लस J2 स्क्वेयर प्लस एच कट स्क्वेयर बाई 2i3 इंटू J3 स्क्वेयर। ठीक है, अब हमें पता आई किसके इक्वल होता है, जो मेरे पास आई स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, I1 का स्क्वेयर प्लस I2 का स्क्वेयर I3 का स्क्वेयर। तो हमें यहाँ से क्या चाहिए, I1 प्लस I1 स्क्वेयर प्लस I2 स्क्वेयर की वैल्यू, तो मेरे पास क्या हो जाएगा आई स्क्वेयर माइनस I3 स्क्वेयर। तो इसको क्या कर दोगे, वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एच कट स्क्वेयर बाई 2i3 इंटू J3, अब J3 के फॉर्म में डिफाइन कर लेना। ठीक है, वरना कन्फ्यूजन होती है इसमें बहुत ज़्यादा। तो अब अगर हम एक्सपेक्टेशन की वैल्यू बात करें तो एंगुलर मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, J स्क्वेयर की J इंटू J+1। तो सेम केस इसने डिफाइन कर रखा है कि मेरे पास क्या होगी, आई की I+1, और मेरे पास जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू I3 की वो क्या होगी, K होगी। और हमारे पास ये इसने डिफाइन भी कर दिया कि फर्स्ट सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल कंसिडर कर रहे हैं जिसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो I1 और I2 जो J1 J2 बोलते थे हम, उनका क्या सेम ले रखा है इसने। ठीक है, अब इसने क्या किया, जो आइगन वैल्यू है इसने वेव फंक्शन साई की फॉर्म में कंसिडर करे, इसने डी की फॉर्म में क्या कर लिया, स्पेरिकल हार्मोनिक वेव फंक्शन कंसिडर कर लिया, जो क्या करेगा, जिससे हम आइगन वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं। तो मेरे पास आई स्क्वेयर की आइगन वैल्यू क्या आ जाएगी, आई इंटू I+1, I3 की आइगन वैल्यू के, I/Z की अगर बात करेंगे तो उसकी आइगन वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास M, क्योंकि मेरे पास नॉर्मली अगर J/Z की भी बात करते, अगर Z एक्सिस के अबाउट ओरिएंटेशन होते तो आइगन वैल्यू क्या आते थे आपके MJ। अगर जैसे L है जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, उसमें हम क्या लेके चलते थे, ML Z एक्सिस के अबाउट अगर ओरिएंटेशन की बात करें तो। ठीक है, तो इन सारी वैल्यू को क्या करोगे, इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आई स्क्वेयर की जगह क्या आ जाएगा आपका, I इंटू I+1, और मेरे पास I3 की जगह क्या आ जाएगा, K स्क्वेयर, और मेरे पास यहाँ पे भी I3 की जगह क्या आ गया आपके पास, K स्क्वेयर। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी। अब मेरे पास यहाँ पे केस अराइज होता है, ये बोले दोनों क्या सिमेट्रिक फॉर्म है बहुत, तो मेरे पास क्या होगा, जो I3 है वो क्या होगा, मतलब दो सिमेट्रिक है तो थर्ड वन जो I3 है इसकी वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी। तो इसको क्या करें, अगर हम इसको निगलेक्ट करें, मतलब I3 को हम क्या करें, जीरो पुट कर दें, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, E = एच कट स्क्वेयर बाई 2i इंटू I+1। ये मेरे पास क्या आ गई, एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई एनर्जी की। बट अगर आपके पास K नॉट इक्वल टू 0 है तो जो रोटेशनल स्टेट होगी वो क्या होगी, मतलब जो रोटेशनल स्टेट के में क्या होगा, इफ़ वन और मोर of nucleon are excited to higher cell state then intrinsic angular momentum no longer cancel by pair। ये बोले अगर वो एक्साइटेड में जाएगा तो जरूरी नहीं कि वो सारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, वो कैंसिल नहीं होगा, वो उसकी जो पेयरिंग है वो कैंसिल नहीं होगी। तो फिर नॉन जीरो के लिए क्या हो गया आपके पास, अलग अलग वैल्यू है, K+1 K+2 एट्सेट्रा। ठीक है, ऐसे मेरे पास जो रोटेशन है, ये बोले अगर हम इसकी बात करें इनकी पैरिटी की, तो मेरे पास क्या होगा, इवन पैरिटी लेके चलते हैं। हमने पहले भी डिफाइन किया कि इसमें क्या होगा, एक टाइप से जंक्शन की फॉर्म में लेके चलोगे कि मेरे पास इवन पैरिटी, फर्स्ट लेवल है 0 पॉजिटिव, सेकंड है 2 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव, इस फॉर्म में चलेंगे आपके पास। और इनके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगी, I इंटू I+1 के। यहाँ पे भी हमें शो हो रहा है एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, I इंटू I+1 के क्या हो गया आपके पास प्रोपोर्शन। अब हमें ये बोल रहे हैं हमें क्या करना, आई की आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होगी, तो हमें क्या करना, अलग अलग लेवल के क्या करने, एनर्जी डिफाइन करने। तो जब आप इसकी बात करोगे 0 2 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव, ये क्या हो गया, लेवल आ गया आपके पास। तो मेरे पास जो एनर्जी है ये आपके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू है। तो इसमें क्या हो रहा था, एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू में जैसे 0 0 सेम वैल्यू है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आ गया, यहाँ पे और डिफरेंस मतलब मेरे पास जो मॉडल एक टाइप से बोल सकते हैं कि क्वाइट गुड है, मतलब एग्रीमेंट जो प्रेसेशन है वो हाई प्रेसेशन रहा था। लेकिन मेरे पास क्या हो रहा है, जैसे लो लेवल है इन पे सेम है, लेकिन जैसे जैसे लेवल इंक्रीज हो रहा है तो मेरे पास क्या हो रहा है, जो एक्साइटेशन एनर्जी है उनका डिफरेंस क्या सिमेट्रिक फॉर्म में क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पे जो इंक्रीज हो रहा है इसके एक्सप्लेनेशन के लिए डिफाइन किया था कि मेरे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या करेगा,
इंक्रीज करेगा किसके साथ, आई की वैल्यू के साथ। किसकी वजह से, यहाँ पे आएगा एक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि मेरे पास क्या होगा, आउटर कोर आई थी, जो न्यूक्लियन आउटर कोर में मूव करेंगे, तो मेरे पास यहाँ क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियाई अवे फ्रॉम द जो सेंटर है वहाँ से वो जा रहे थे, तो वहाँ पे फोर्स कौन सा आएगा आपके पास, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, जिसकी वजह से डिफॉर्मेशन भी हो रही थी एक्चुअल में आपकी। तो मेरे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए हमने क्या कर दिया, ये फैक्टर है, ये एक्स्ट्रा फैक्टर क्या होगा, एक टाइप से कोरेक्शन टर्म आ गया आपके पास लास्ट इक्वेशन में। ठीक है, लास्ट इक्वेशन क्या थी आपके पास, दिस वन। तो इस इक्वेशन में क्या आ गया है यहाँ पे, ये इस इक्वेशन हमने क्या कर दिया, कोरेक्शन टर्म को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इसमें नेक्स्ट है मेरे पास, ये बोल रहा है मेरे पास जो मॉडल है, इसने मेरे पास जो एक्सप्लेनेशन दी है, इसने जो इवन न्यूक्लियाई ये बोले उसको इजीली मतलब इंटरप्रिटेशन दे दी उसकी एक्साइटेड स्टेट के लिए। लेकिन जो ओड इवन न्यूक्लियाई ये बोले ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, उसका जो मोशन है कोर का वो डिफाइन करना एक क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आता है। ओड न्यूक्लियन मस्ट बी कपल एंड देयर मोशन ऑफ ओड न्यूक्लियन नो लॉन्गर एडिक्वेटली डिस्क्राइब बाय द सेल मॉडल। ये बोले वो कपलिंग फॉर्म में होते हैं, हो जाए तो मेरे पास क्या होगा, जैसे कपलिंग फॉर्म भी शो करेंगे तो वहाँ पे उसका सेल मॉडल से मोशन डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, स्टैटिक क्रॉसपॉन्डिंग टू स्टैटिक मतलब रेस्ट स्पेरिकल कोर के क्रॉसपॉन्डिंग। और हमारे पास क्या होगा, हम तो यहाँ पे किसको कंसिडर कर रहे हैं, रोटेशन की फॉर्म में। ठीक है, अब अगर हम इसकी शेप है उसकी बात करें, तो पहले हमारे पास ये बोले जो एक्साइटेशन एनर्जी है फर्स्ट रोटेशन स्टेट की क्या होगी, डिफॉर्म न्यूक्लियाई स्मूथ वेरिएशन भी देगी। ये बोले जो एक्साइटेशन डिफॉर्मेशन की एक्साइटेशन एनर्जी आएगी वो क्या करेगी, वेरी करेगी किसके साथ, ए के साथ आपकी। ठीक है, मतलब जैसे जैसे मास नंबर आपका वेरी करेगा वो भी क्या करेगी आपकी, वेरी करती जाएगी। और ओड इवन न्यूक्लियाई के लिए सिचुएशन इज कॉम्प्लिकेटेड बाय द फैक्ट दैट मोशन ऑफ कोर एंड मोशन वही ओड के लिए मेरे पास क्या हो, यहाँ पे क्या हो गया था कि मेरे पास क्या होगा, डिफॉर्म वो वेरिएशन करेगी, और ओड के लिए आप इजीली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। और मेरे पास इसमें क्या होगा, जो मैजिक नंबर है या फिर नियरली मैजिक नंबर है वहाँ पे रोटेशनल स्टेट शो नहीं होते। ठीक है, मैजिक नंबर या नियरली मैजिक नंबर की बात करोगे तो वहाँ पे क्या हो गया, आपके पास जो रोटेशनल स्टेट है वो शो नहीं होगी। तो मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ एनर्जी है ये क्या करेगा, मतलब ओबेज मोमेंट ऑफ एनर्जी रोटेशनल स्टेट में इंट्रोड्यूस होता है, तो मतलब रिजिड बॉडी में, तो ये क्या करेगा उसको, मतलब उसकी रोटेशन स्टेट है उसको डिफाइन करने, उसको अंडरस्टैंड करने में हमने क्या किया, मोमेंट ऑफ एनर्जी एक यूजफुल कॉन्सेप्ट है। इफ़ आर ये बोल रहा है अगर मेरे पास मीन रेडियस है, डेल आर क्या है, आर मीन रेडियस मतलब अगर हम बात करें अगर स्पेरिकल शेप है तो रेडियस आर ही रहेगी। डेल आर क्या आपका सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस है जो उसका डिफरेंस है, क्योंकि मेरे पास अगर इलेप्टिकल फॉर्म में आएगा और मतलब डिफॉर्म हो जाएगा, इलेप्टिकल भी नहीं बोल सकता, अगर डिफॉर्म हो रहा है तो मेरे पास ज़रूरी नहीं कि हर जगह सेम ही रहे, तो मेरे पास इस वजह से डेल आर क्या है, इनका डिफरेंस है। ठीक है, मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, जो डिफॉर्मेशन पैरामीटर आर इज इक्वल टू आर नोट इंटू 1 प्लस बीटा 5 डिवाइड बाई 4 पाई 1/2 एंड दिस इज, इसकी वैल्यू अगर आपके पास एक्यूरेट याद रहती तो लर्न करोगे, अदरवाइज इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपके पास डिफॉर्मेशन, न्यूक्लियर में तो डिफॉर्मेशन थी ना, डिफॉर्मेशन विद इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट, तो किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू नोट 3/√5 पाई जेड ई आर नोट स्क्वेयर बीटा इंटू 1 प्लस 0.36 बीटा। ये मेरे पास क्या आ गया, एक टाइप से उसमें डिफॉर्मेशन का क्या आ गया, क्वाड्रपोल मोमेंट। ये बोले टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये बोले के की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई इंट्रेंसिक क्वाड्रपोल मोमेंट क्यू नोट बाई प्रोजेक्शन फैक्टर। तो हम क्या करेंगे, इसको एंगुलर मोमेंटम है जो कपलिंग स्कीम है उसकी फॉर्म में डिफाइन करेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक कैलकुलेशन के बाद मेरे पास टर्म क्या आई थी, क्यू इंटू क्यू नोट 3k² माइनस आई इंटू i+1 डिवाइड बाई i+1 और 2i+1। आई आपको पता है यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है, तो मेरे पास ये बोल रहा है अगर k की वैल्यू i हो जाए तो मेरे पास क्या आएगा, ये टर्म ये मेरे पास क्या हो जाए, डिफाइन करेगी ग्राउंड स्टेट को। ये क्या आ जाएगी आपके पास, k की वैल्यू क्या है अगर i है, तो मेरे पास जो डिफरेंस है या डिफरेंस बिटवीन क्यू वन क्यू नोट अराइज डायरेक्शन, ये बोले डिफरेंस है जो क्यू और क्यू नोट की वैल्यू में किसकी वजह से, जो न्यूक्लियर एक्सिस है उनके रोटेशन मोशन की वजह से मेरे पास क्या हो, मतलब न्यूक्लियर एक्सिस की डायरेक्शन रोटेशन मोशन के दौरान जो एक्सिस की डायरेक्शन थी उसकी वजह से राइज होता है। ठीक है, ये बोले क्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, वेनिस होगी अगर आई की वैल्यू जीरो है, या फिर आपके पास क्या आई की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको हाफ मिलेगी, तो मेरे पास क्यू की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। और जो वैल्यू ऑफ क्यू नोट ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली इन दिस वे अबाउट द, जो बोले जो क्यू नोट की वैल्यू यहाँ पे ऑब्टेन्ड की एक्सपेरिमेंटली वो क्या होगी, 10 टाइम्स आपको क्या मिलेगी, ग्रेटर मिलेगी, किससे, जो सिंगल पार्टिकल सेल मॉडल में आपने क्या निकाली थी, वैल्यू फाइंड आउट की थी। ये मेरे पास रोटेशनल स्टेट है जो हम टोटली जो मोमेंट ऑफ एनर्जी है उसके बेस पे डिफाइन कर रहे हैं कि मेरे पास क्या होगा, एक रिजिड एज ए रिजिड रोटेटर, और हमने क्या ले ली, वेव लाइक, दोनों मोशन हो सकते हैं। वेव लाइक मेरे पास क्या होगा, डिफॉर्मेशन को डिफाइन करेगा, और जो रोटेशनल स्टेट हम डिफाइन कर रहे हैं एक्चुअल क्या है, इन दोनों स्टेट की क्या है, इंटरमीडिएट फॉर्म है।